विनय बेटा अनम्यूट करियो एक बार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हो रही है क्या अभी? यस सर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने बड़े ही आराम आराम से हम हर एक टॉपिक को कर रहे हैं, ताकि क्योंकि 9th में हो अभी और 10th में भी आपको यही सिलेबस पढ़ना है, तो अभी हम अच्छे से कर लेंगे तो बाद में हमें समस्या नहीं आएगी और हम इजिली हमारा जो भी जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम फाइट कर सकते हैं। साथ के साथ मैं डेली आपको रिवाइज भी करवाता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, रोटेशन ऑफ हैंड्स। तो मेरे साथ साथ आप मन ही मन बोलेंगे, माइक म्यूट रखें। आवर हैंड, आवर हैंड की हमने रोटेशन देखी, 1 आवर 30 डिग्री, 1 मिनट हाफ डिग्री, और उसके बाद 1 सेकेंड 1/120 डिग्री। फिर हमने सेकंड केस किया था बच्चों मिनट हैंड का। मिनट हैंड में 1 मिनट 6 डिग्री एंड 1 सेकेंड 1/10 डिग्री। थर्ड केस किया हमने सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन 1 सेकेंड। ये था स्पीड ऑफ हैंड्स इन डिफरेंट केसेस। फिर हमने किया एंगल फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले की किया था हमने। सपोज आपके पास गिवन है 220, फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 220। तो हमने आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों की अलग से डिस्टेंस देखा। आवर हैंड को चलना है सबसे पहले 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में 30 डिग्री पर आवर के अकॉर्डिंग 60 डिग्री वो मूव करेगी, और 20 मिनट्स और 20 मिनट्स में जो उसकी स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट के अकॉर्डिंग 10 डिग्री और हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आवर हैंड ने जो ट्रेवल किया, 70 डिग्री। अब मिनट हैंड मूव कर रहा है 20 मिनट्स, तो इसकी जो स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, इस अकॉर्डिंग ये मूव करेगा 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए दोनों में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 और 70 का 50 डिग्री। सो 50 डिग्री इज योर आंसर। फिर हम कर रहे थे बेटा टाइम फॉर्मूला। आपको एंगल गिवन होगा दोनों हैंड्स के बीच में, और एक स्लॉट गिवन होगा कि 2 से 3 के बीच बताइए या 4 से 5 के बीच बताइए। इस तरह से आपको एक स्लॉट गिवन होगा और एंगल गिवन होगा। तो प्रॉपर टाइम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/11 30h1 प्लस माइनस एंगल। इसको आप नोट कर लो, 30h1 प्लस माइनस एंगल। यहाँ बच्चों हर एक चीज आपको गिवन होगी, h1 भी गिवन होगा, एंगल भी मेंशन होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock both the hands will be opposite, both the hands will be opposite। कि 3 से 4 के बीच दोनों हैंड्स अपोजिट कब होंगी, ये पूछा आपसे। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक केस समझ लो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रोटेशन ऑफ हैंड्स में बताया था, कि अगर आपको मिल जाए कोइंसाइड, कोइंसाइड या फिर कह लो ओवरलैप। तो कोइंसाइड और ओवरलैप मीन्स बेटा एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों हैंड्स में कोई स्पेस नहीं होता।
अगर आपको मिल जाए बोथ द हैंड्स विल बी एट राइट एंगल, तो राइट एंगल में बेटा 15 मिनट्स का स्पेस होता है, 15 मिनट का दोनों हैंड्स के बीच में, जैसे 9 बजे, जैसे 3 बजे। तो उस टाइम पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। वो राइट एंगल कह दे तो आपको समझ जाना है कि वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। कोइंसाइड का एग्जांपल ले लीजिए, 12 बजे, दोनों हैंड्स में 0 मिनट का स्पेस होता है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। थर्ड केस होता है बच्चों अपोजिट। अपोजिट का एग्जांपल है 6 o'clock, दोनों हैंड्स नॉर्थ और साउथ बिल्कुल अपोजिट होंगे और एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो यहाँ पे जो अपोजिट है वहां एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि 3 से 4 के बीच में अपोजिट कब होगा? अपोजिट मीन्स 180। अभी हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ जो H1 है वो हमेशा जो फर्स्ट डिजिट है ये होता है H1, जो फर्स्ट डिजिट है वो है H1 और 1। H2 से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो पुट करते हैं इसको, 2/11 30 इंटू H1 है 3 प्लस माइनस, मैं साथ साथ ही चलूंगा इसको लेके दोनों केसेस को। एंगल इज 180 डिग्री, अपोजिट मीन्स 180 डिग्री। तो देखिए एक साइड हम प्लस का केस लेते हैं, 33 जा 90 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 270। 270। एक तरफ हम लेते हैं माइनस का केस, 33 जा 90, 90 माइनस 180 माइनस 90, ऐसा ही होगा, 90 माइनस 180। तो बच्चों आपको पता है कि टाइम हम निकाल रहे हैं और टाइम माइनस में नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता। अब यहाँ पे -90 आ रहा है तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दोगे। अब एक ही केस बनेगा, पॉजिटिव केस बनेगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 272 जा, ब्रैकेट ओपन करो, 540/11। अब 540 को 11 से डिवाइड करके बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 11 4 जा 44, ये 100 हो जाएगा। बेटा बीच में ना बोले, माइक म्यूट। 49 1/11 मिनट पास्ट। समीर के माइक से आवाज आ रही है। हाँ जी बेटा कर दिया रिमूव उसको। तो देखिए इसको हम कहेंगे 49 1/11 मिनट पास्ट 3। ऐसे ही बोलेंगे ना कि भाई 3 से 4 के बीच पूछा है, तो ऐसे ही बोलोगे ना आप 3 बजकर इतने मिनट हो गए। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे 4 बजकर इतने मिनट हो गए, वो तो 4 से 5 के बीच चला जाएगा। तो हमेशा मिनट पास्ट H1 होता है, आवर 1। इसको देखो एक बार। चलिए अब क्वेश्चन नोट कीजिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock both the hands will make an angle of 90 डिग्री। फटाफट से बेटा सोल्व करो इसको। आंसर कोई बच्चा नहीं बोलेगा, माइक म्यूट रखें और नोटबुक साथ में रखें और नोट करें टाइम फॉर्मूले से। दोनों ही केसेस को करें, प्लस वाला केस ले लो, एक सेकंड माइनस वाला केस ले लो।
देखिए बेटा 2/11 30 H1 is 5 plus minus angle is 90. डन सर। सर इसमें Now दो आएंगे। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस वाला केस करते हैं 2/11 ये हो गया 150 35 जा 150 प्लस 90 240 और अब इसको सोल्व करेंगे 240 2 जा 480/11 इसका मिक्स फ्रैक्शन आप बनाएंगे 43 7/11 मिनट पास्ट 5। सेकंड केस हम करते हैं माइनस का 2/11 ये हो गया 150 माइनस 90 2/11 60 ये हो जाएगा 120/11 नाउ 10/11 मिनट पास्ट 5 इज वर आंसर। तो यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि 1 आवर में जो राइट एंगल है बच्चों वो 2 टाइम्स बनता है। कोई भी एंगल है वो 2 टाइम्स बनता है, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते। जैसे 0 डिग्री है वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। 0 डिग्री 1 टाइम बनता है, 180 डिग्री 1 टाइम बनता है, 90 डिग्री 2 टाइम्स बनता है। तो एक प्लस का केस आया 43 7/11 क्या होगा? एक आया 10/11 मिनट पास्ट 5। ऑप्शन में अगर एक है तो एक को मार्क कीजिए, दोनों है तो फिर बोथ का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा हम देखें। एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था एट व्हाट टाइम बिटवीन at what time between 5 and 5:30 both the hands will make an angle of 90 degree। 5 and 5:30 5 से 5:30 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? तो आप ये फर्स्ट केस आंसर दोगे या सेकंड केस आंसर दोगे? सेकंड केस सर। सेकंड केस। 10/11 मिनट्स पास्ट 5 सर। ठीक है बेटा, और यहीं से अगर वो पूछ ले कि at what time between 5:30 and 6 o'clock 90 डिग्री। अब यहाँ आप देखोगे काफी बच्चे सोचते हैं कि सर H1 तो 5:30 दिया हुआ, हम इसको कैसे लिखें? देखो 5:30 से 6 के बीच कह लो या 5 से 6 के बीच कह लो, बात तो एक ही है ना बेटा। तो इसको H1 को आप 5 ही कंसीडर करोगे। वो आपसे 5 and 6 o'clock के बिटवीन पूछ रहा है। उसने 5:30 देने का मकसद क्या था कि हमें जो केस बताना है वो प्लस वाला केस बताना है 43 7/11। सिर्फ इतनी सी बात थी। और 5 से 5:30 की बात आ जाए तो 10/11 ये आंसर हो जाए। आई सर होप आप सेकंड सभी केस को में वो ये भी पूछ सकता है ना 5 और 5:15 के बीच में। हाँ जी बेटा, वो तो कोई बात नहीं, अगर 5 और 5:15 पूछ ले तो भी यही है 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock both the hands will be coincide। कोइंसाइड का केस बताना है, एंगल आपको पता है कोइंसाइड में आवर 1 भी गिवन है, तो टाइम फॉर्मूले में पुट करें और आंसर निकालें। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर इसमें तो फिर एक ही केस बनेगा। बेटा ये आप बोलिए मत, नो जो सर, भी आपसे दोनों बन पा रहा है ना वो करो, आप बोलो मत बीच में।
जितने केस बनते हो ना उतने बना दो, या तो एक बनेगा या दो, या तो प्लस बनेगा या माइनस बनेगा या दोनों बनेंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। हो गया सर। देखिए 2/11, 30 इंटू H1 मीन्स 9, प्लस माइनस कोइंसाइड मीन्स 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री को बेटा प्लस करो या माइनस करो, कोई इफेक्ट नहीं होना। ठीक है, तो 2/11, 30 इंटू 9, 270। 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 को किसी यूनिट में प्लस माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए 540/11। अब इसको सोल्व कर लो, 49, 1/11, मिनट पास्ट 9। तो ये ऐसा टाइम होगा जब दोनों ही हैंड्स कोइंसाइड होते हैं, आपने देखा भी होगा क्लॉक में। नौ से 10 के बीच, जब दोनों हैंड्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, जब 9:50 हो जाते हैं तो दोनों हैंड्स क्या होते हैं, ओवरलैप, कोइंसाइड कहते हैं उसको। समझ में आ गया सभी को? घड़ी को आप मन ही मन में विजुलाइज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये दोनों एंड्स एक दिन में कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? ये बेटा आपको कल करवाएंगे। आपके जितने भी क्वेरीज है ना, वो एक भी क्वेरी नहीं रहेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें आप। टाइप वाइज हम चलेंगे और सभी चीजों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock both the hands will make right angle? फटाफट से प्रैक्टिस करो, फटाफट से, ये टाइप आज कवर हो जाएगी। सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरह के ज्यादा क्वेश्चन करने का हमारा मकसद है कि प्रैक्टिस हो जाए, हमें हमें ये पता हो जाए H1 क्या होता है, एंगल कैसे प्लस माइनस कैसे करते हैं, और लास्ट में मिनट पास्ट क्या लिखना होता है। सर ये आ रहा क्या है? राइट एंगल। हो गया सर। अब इस चीज को थोड़ा सा हम क्लॉक के ऊपर समझते हैं। वो तो हमने किया था फॉर्मूला कि भाई होता कैसे है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि दो केस बनते कैसे हैं। देखिए दोनों ही केसेस में जो टाइम है वो तो फिक्स रहेगा कि 6 से 7 बजकर, यानी 6 बजकर कुछ मिनट होंगे। तो एक हम देख सकते हैं कुछ ऐसा टाइम होगा, दूसरा हम देख सकते हैं कुछ ऐसा टाइम होगा। तो यहाँ दोनों ही केसेस में देखिए जो टाइम है वो 6 to 7 o'clock के बिटवीन है। यहाँ राइट एंगल बन रहा है आपका, और यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है। बस डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जो ये फर्स्ट केस है बच्चों, इसमें मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे है। मिनट हैंड जो बड़ी सुई है वो आवर हैंड से पीछे चल रही है, बिहाइंड है। और सेकंड केस में आप देखोगे मिनट हैंड आवर हैंड से फॉरवर्ड है, आगे है, एडवांस है उससे। सेकंड केस में मिनट हैंड ने क्या किया होगा, आवर हैंड को क्रॉस करके और उससे 15 मिनट आगे आई होगी।
क्योंकि 90 डिग्री में जो दोनों के बीच स्पेस होता है वो 15 मिनट्स का होता है। तो क्या आप बातें समझ में आई? दो केस कैसे दिखते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड केस को देखिए, यस सर। दोनों में ही 90 डिग्री है। यस। अभी जब हमने फर्स्ट केस को किया तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? 2/11 30H1 माइनस 90, माइनस वाला केस है ये फर्स्ट केस, क्योंकि यहाँ पे आवर हैंड मिनट हैंड से पीछे है, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी तो माइनस का केस होगा। तो इसको सोल्व कर लो। 2/11 36 जा 180, 180 माइनस 90 90, ये बन जाएगा 90 इंटू 2 180/11, और इसको सोल्व करोगे आप 16 4/11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा लग नहीं रहा कि 4/11 है, लेकिन आप बना लेना, इसको समझ जाना। इसको मैं थोड़ा ऐसे भी कर सकता था। इस तरह से देखिए, यहाँ जो केस बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, दूसरा केस को हम करेंगे 2/11 30 इंटू 6 प्लस 90। प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस ज्यादा है इस केस में। मिनट हैंड ने डिस्टेंस फर्स्ट केस की कंपैरिजन में ज्यादा ट्रेवल किया है, तो प्लस। जब भी मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करती है तो प्लस आता है उस केस में। ठीक है, वो केसेस भी देखे जाते हैं कई बार। 2/11 36 जा 180, 180 प्लस 90 270, 270 का डबल करो 540/11, और 540/11 को आप क्या लिखेंगे? 49 1/11। तो हमारे दो आंसर हो गए। अगर ये पूछ ले कि 6 से 7 के बीच में ऐसा टाइम बताओ जब मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे हो, तो बोलेंगे 16 4/11। अगर मिनट हैंड आवर हैंड से फॉरवर्ड हो, एडवांस हो, तो आंसर हो जाएगा 49 1/11। जो ऑप्शन में है आप उसको आंसर दो। अगर दोनों हैं और सिर्फ 90 डिग्री पूछ रहा है तो बोथ आंसर हो जाए, बोथ का ऑप्शन भी मिलेगा आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो ये भी बोल सकता है कि ऐसा टाइम बताओ जिसमें जो मिनट हैंड हो आर हैंड से आगे हो या फिर पीछे हो, और वो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो सर। तो यही तो क्वेश्चन है बेटा, वो और क्या है? 6 to 7 के बीच में है, ऐसा टाइम बताइए जब मिनट हैंड आवर हैंड से आगे हो 90 डिग्री। तो हम ये सेकंड केस बता देंगे 49 1/11। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछता है वो देखो। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, आप नोट भी कर सकते हैं। एट व्हाट टाइम नोट करने से बेटा आपका ही बेनिफिट होगा, 10th में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock minute hand is 3 minute ahead of our hand। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock minute hand is 3 minute ahead of our hand। अब तक हमने देखा कि टाइम फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है, h1 और एंगल। यहाँ आपको h1 तो गिवन है 3, लेकिन जो एंगल है वो आपको मिनट्स में गिवन है 3 मिनट। ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री या 20 डिग्री 90 डिग्री, आपको कह रहा है 3 से 4 के बीच में 3 मिनट एडवांस कब होगी मिनट है। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 3 मिनट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट हैंड 3 मिनट आगे होगी, और आपको पता है मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री का।
मिनट हैंड की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट है। तो 3 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगी बच्चों? 3 इंटू 6। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री। यानी जो मिनट दिया होता है उसको हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जो हमारा एंगल है बच्चों वो कितना आएगा? क्लॉक का एंगल कितना आएगा? 18 डिग्री। अब ये वही क्वेश्चन बन गया। H1 है हमारे पास, 3 मिनट के हमने एंगल बनाया तो 18 डिग्री आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 2/11 30H1 प्लस माइनस एंगल। अभी आपको ऐसा नहीं करना कि प्लस और माइनस दोनों केसेस को लेके चलो आप। उसने आपको क्वेश्चन में क्लियर किया है अहेड, तो अहेड मींस प्लस का केस होगा या माइनस का केस होगा? सर प्लस का प्लस केस। का। तो यहाँ पे आपको माइनस केस को नहीं लेके चलना। 2/11 30 इंटू 3 प्लस 18। 2/11 इसको कीजिए, 33 is 90 और प्लस 18 108। 108 का डबल 216 डिवाइड बाई 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। 11 1 जा 11, 10 बच गया 106। 19 7/11 मिनट पास्ट 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19 7/11। ये कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना एक बार। 19 7/11 मिनट पास्ट 3 इज योर आंसर। एक्सक्यूज मी अगर सर। यस सर जो ये हमने टाइम निकाला है, नो सर ये सर क्लियर हो गया। ओके, तो यही अगर आपसे बेटा ये पूछ लिया जाता 3 मिनट बिहाइंड, अहेड की जगह लिखा होता बिहाइंड, तो हम यहाँ प्लस की जगह क्या करते? माइनस करते। 2/11 30 इंटू 3 माइनस 18। अभी हो जाता 90 माइनस 18 कितना होता है? 72 इंटू 2/11। ये हो जाएगा, एक सेकेंड आर्यन, 144/11। इसको डिवाइड कर लो आप। 13 1/11 मिनट पास्ट 3। आर्यन बोलिए, हैंड रेज कर रहे थे आप। ओके, तो ये टाइप्स क्लियर हुई बेटा सभी को? यस सर। यस सर। तो यहाँ तक Yes, बेटा sir. कंप्लीट कर लेना। हमारा टाइम फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाय सर। Okay, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye.